आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाली कक्षा में पढ़ा था कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक ना प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो यहाँ पे K है, K को हमने बोला था परावैद्युतांक। क्या बोला था? परावैद्युतांक बोला था। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी परावैद्युतांक के बारे में। आज की वीडियो जो होने वाली है इसी K के बारे में है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परावैद्युतांक होता क्या है। देखिए, जब प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर ये पाया गया कि निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यानी जब कभी भी दो आवेश हैं, जैसे हमारे एक यहाँ Q1 है, एक Q2 हमारा है, अगर इसके बीच जो माध्यम है, इसके बीच क्या है, जो माध्यम है, अगर ये हमारा निर्वात होता है या वायु होता है, तो यहाँ पे जो है बल माने फोर्स लगने वाला जो बल होता है, विद्युत बल, वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन विद्युत रोधी माध्यम की उपस्थिति में यह कम हो जाता है। विद्युत रोधी का मतलब समझिए प्यारे बच्चों, कुचालक। क्या? कुचालक। अगर हम कुचालक बीच में रख देते हैं, कोई भी कुचालक रख देते हैं, तो क्या होता है कि विद्युत बल कम हो जाता है। ठीक है, तो निर्वात में देखिए मैक्सिमम था। अगर वही Q1 और Q2 के बीच हमने क्या भर दिया? विद्युत रोधी पदार्थ भर दिया, विद्युत रोधी भर दिया, तो क्या होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स वो कम हो जाता है। माने कम मतलब मिनिमम हो जाता है। ठीक है, मिनिमम हो जाता है। और सुचालक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी अगर Q1 और Q2 के बीच हम कोई सुचालक रख दें, क्या रख दें? सुचालक रख दें, तो फोर्स हमारा कितना हो जाता है? फोर्स हमारा हो जाता है 0। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी जरूरी है। मैंने क्या बताया कि जब दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो बल का मान मैक्सिमम होता है, और जब दो आवेशों के बीच कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दिया जाए यानी कुचालक पदार्थ रख दिया जाए तो बल का मान मिनिमम हो जाता है। और जब Q1 Q2 के बीच कोई सुचालक रख दिया जाए तो बल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, सुचालक के लिए, क्योंकि सुचालक के लिए जो K का मान होता है प्यारे बच्चों, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। और विद्युत रोधी का के लिए K का मान जो होता है, एक एक से लेकर कहाँ तक होता है? अनंत के बीच में होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक पे जो होता है सबसे ज्यादा लगता है और सुचालक में क्या होता है? सबसे कम बल लगता है। ठीक है, अब परावैद्युतांक की हम परिभाषा देखते हैं। क्या होता है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल जो होता है, निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप दो आवेश आपके पास हैं, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और Q2 है, और ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले हम रखें इसको वायु में रख दिए हैं, फिर इसी को हमने कहाँ रख दिया है? इसी Q1 और Q2 को हमने किसी माध्यम में रख दिया है। तो माध्यम में रखने पर देखिए कह रहा है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है, उसी राशि को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी हमारा आवेश है Q1 और Q2, जब इसको हम क्या करते हैं? माध्यम में रखेंगे, किसी भी माध्यम में रखेंगे, तो क्या होगा कि उसका फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, माध्यम रखने पर क्या होता है? कम हो जाता है, और सुचालक वस्तु हो तो बल का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे एक प्यारा सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि दो आवेशों के बीच क्या है? वायु में 80 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 80 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर उन्हीं दोनों आवेशों को क्या करते हैं? हम ऐसे माध्यम के बीच रखते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना हो? 8 हो, तो बल का मान बताइए। तो देखिए सीधी सी परिभाषा भी कह रहा है कि जितने गुना कम हो जा रहा है,
कितने गुना गुना कम हो रहा है? 8 गुना कम हो रहा है। इसका मतलब 80/8 आप कर देंगे तो अब बल कितना हो जाएगा आपका? 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कितना न्यूटन हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं, इसका सूत्र का निगमन देखते हैं। देखिए, वायु या निर्वात में वायु या, पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम डिलीट करके हम दो क्या करते हैं, दो हम शेप बना लेते हैं। ठीक, दो शेप बनाते हैं। एक मान लेते हैं हमारा एक Q1 है और दूसरा हम बना लेते हैं Q2 है। ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस हमारी है, इसके बीच की जो हमारी क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस है, उसको मान लेते हैं R। तो यहाँ पे एक ए हमारा है Q1 और ए हमारा क्या है Q2, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अगर वायु या निर्वात हो, लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, अगर हम वायु या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल निकालेंगे तो प्यारे बच्चों कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के तो लगेगा नहीं क्योंकि के का मान 1 होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को हम क्या कर दें कि माध्यम में कोई रख दें, क्या रख दें? माध्यम में रख दें, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक माध्यम में लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, अगर हम के परावैद्युतांक में आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब वायु या निर्वात ने कहेगा तो हम के नहीं रखते हैं क्योंकि के का मान क्या होता है? 1 होता है, और जब के परावैद्युतांक माध्यम में कहे तो हम के का मान रख देते हैं। अब क्या करना है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है हमको प्यारे बच्चों, भाग करना है। एक बात और समझिएगा, के परावैद्युतांक माध्यम में है तो यहाँ पे हम यम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? यम लगा देते हैं। और ये निर्वात है तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या आप ना यहाँ लगाओ तब भी चलेगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम इधर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था प्यारे बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और चूंकि भाग लगा रहे हैं तो ये भाग का चिन्ह हमने लगा दिया, और यहाँ लिख दिया एफ एम बराबर मीडियम वाला, ए वाला हम रख रहे हैं मीडियम वाला, वहां पे के लगा देंगे। ठीक है, तो मीडियम वाला जब रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कटेंगी, जैसे Q1 Q2 पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एफ नॉट अपान एफ एम बराबर, देखो ऊपर का पूरा कट गया है तो 1/, हो जाएगा 1/k, क्या हो जाएगा? 1/k। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो के कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के बराबर एफ नॉट अपान एफ एम, एफ नॉट अपान एफ एम। ये हमारा आ गया के का फार्मूला एफ नॉट बराबर एफ एम। ठीक है, देखिए बात समझिए, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो परावैद्युतांक होता है, निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। परावैद्युतांक क्या होता है कि निर्वात में लगने वाले विद्युत बल और उन्हीं आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और हम देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे हम और देखेंगे, ये होता है कि आप जब यहाँ पे इस वाले फार्मूले पे इसकी जगह पर आप खाली एप्सिलॉन रख दोगे। क्या रख दोगे? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब ये हो गया कि निर्वात की विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन 0 होती है। अगर यहाँ पे खाली एप्सिलॉन रखोगे तो हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। क्या हो जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक फार्मूला आपका होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यानी इतनी जगह पे अगर हम एप्सिलॉन रखेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम के का मान निकालेंगे तो के का मान आपका हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे एक परिभाषा दे रखी है कि किसी माध्यम का जो है परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी यही होता है आपका के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसी परिभाषा को ही क्या कह रहा है कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। ठीक है, के की मान और मात्रक की बात करें तो जानते हैं के क्योंकि एक बीमाहीन राशि होती है, इसका के का कोई मात्रक नहीं होता है। के का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के का कोई मात्रक नहीं होता है, के का कोई मात्रक नहीं होता है। और इसका जो मान कहाँ से कहाँ तक होता है तो आपको पता है प्यारे बच्चों, जिसका मान होता है एक के बड़ा या बराबर के होता है और उससे छोटा या बड़ा क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है के का मान, और इस पे बहुत बार जो है प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, एक के का मान जो होता है एक के बराबर या एक से बड़ा होता है, और के का मान अनंत से छोटा और उसके बराबर होता है। जैसे एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा के का मान नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखा था -1, 0, 6.0 और 0.7। इसमें कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा के का मान हो सकता है, के का मान कौन इसमें से हो सकता है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों की जो के का मान होता है एक से बड़ा या बराबर होता है और अनंत से छोटा या उसके क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। के का क्या होता है प्यारे बच्चों? मान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 क्या है? -1 एक से भी छोटा है, यानी ए तो नहीं हो सकता के का मान। ठीक है, अब बात करें जीरो की तो जीरो कभी नहीं हो सकता के का मान, ये भी गलत है। 0.7 जो है एक से कम है तो ये भी नहीं हो सकता। यानी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 6, यानी के का मान जो है 6 हो सकता है। ठीक है, तो के का मान कहाँ से कहाँ तक होता है प्यारे बच्चों? एक से लेके अनंत तक, और उसी के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी सब में के का मान होता है। लेकिन कभी भी एक से छोटा के का मान नहीं हो सकता और इन्फिनिटी से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।